चलिए आज शुरू करेंगे हम। संगम युग तो खत्म कर दिया, सिंधु सभ्यता खत्म हो गया, वैदिक सभ्यता खत्म हो गया, अब बचा महाजनपद युग। मगध साम्राज्य बचा, ठीक है, एवं सिकंदर आक्रमण बचा। तो महाजनपद आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या बात देख रहे हैं, महाजनपद देख रहे हैं, है ना, और ये देख रहे हैं। तो आज ये भी हम खत्म करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए साइंस नहीं ला पा रहा हूँ, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी टॉपिक खत्म करें। किसी वजह से ऑफलाइन में मैं बिजी हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो है स्थान चेंज कर रहा हूँ ऑफलाइन में, इसी वजह से जल्द हम ऑफलाइन को अस्थायी कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को ऑफलाइन का जो है बोर्ड भी आपको हम जल्द दिखा देंगे कि कहाँ पे है। अब मेन सेंटर मेरा कहाँ रहेगा वो आप अगर आसपास के लोग रहेंगे तो वो आके ज्वाइन कर सकते हैं और जल्द आप लोग से स्क्रीन पे भी बात होगी। बस आप इसी तरह सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। लाइव आकर मैं पढ़ाऊँगा और जल्द ही पढ़ाऊँगा, बस सपोर्ट करें। तो चलिए आगे सवाल है कि किसमें, ठीक है, किसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि 16 महाजनपद के बारे में आप पढ़ते हैं कि महाजनपद कितने हैं, तो 16। अब महाजनपद 16 पढ़ते हैं तो उसमें भाई किसमें इसका चर्चा है। हम तो नहीं थे उस समय, जन्मे तो नहीं थे उस समय कि भाई 16 महाजनपद में हम जन्मे हुए थे, है ना। तो बात सवाल ये है कि 16 महाजनपद तो आप जानते हैं, लेकिन 16 महाजनपद की जानकारी मिलती कहाँ से, तो ये बनती है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बस आप सुनिए, ना लिखिए ना कुछ कीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सिर्फ सुनिए, याद होगा। आप बस याद हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करके हौसला मेरा बढ़ाइएगा कि मेरी बातों से याद होता है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, ईसा पूर्व की बात हो रही। इसमें जो है किस महाजनपद की राजधानी का नाम जो है महाभारत एवं पुराणों में जो है क्या है, यहाँ पे देखिए बढ़िया से, मालिनी मिलता है, ठीक है। तो अंग याद रखें। अगर पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन से महाजनपद की बात हो रही है, किस महाजनपद की जगह पे मैंने लगा दिया कौन सी महाजनपद में राजधानी का नाम जो है महाभारत और मालिनी, महाभारत और पुराणों में मालिनी मिलता है। तो अंग महाजनपद का नाम जो है मालिनी मिलता है, किसमें, महाभारत और पुराणों में। अब महाभारत में सुनिएगा तो अंग का नाम मालिनी के नाम से जानते हैं, पुराणों का नाम मालिनी से जानते हैं। तो यही सवाल आपसे जस्ट पूछता है, ठीक है। आपसे पूछेगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद की राजधानी पूछेगा कहाँ है या कहाँ थी, तो आप बताइएगा बहुत अच्छे से, कहाँ बताइएगा, शक्तिमती, क्या बताइएगा, शक्तिमती। तो आपसे अगर पूछे कि भाई चेदी का अगर पूछे तो शक्तिमती बता दीजिएगा, जो कि वर्तमान में पता है कहाँ है, उत्तराखंड के बुंदेलखंड में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अंग की राजधानी क्या है पता है, चंपा। वर्तमान में कहाँ है, भागलपुर, मुंगेर, मतलब भागलपुर मुंगेर के बीच में है और जो कि बिहार में है ना। तो ये भी मैंने बता दिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र जो है स्थापित हो गया था। बहुत अच्छे से आप जानते हैं, बज्जी में पहले क्या था, राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र स्थापित कर लिया था। और ये बज्जी का अगर आपसे राजधानी पूछता है तो वैशाली बता दीजिएगा। वैशाली भी बोल सकते हैं, मिथिला भी बोल सकते हैं, विदेही बोल सकते हैं। ये बज्जी का राजधानी था उस समय, ठीक है। तो बज्जी का राजधानी अगर पूछे तो वैशाली बता दीजिएगा। 3 राजधानी का नाम दिया गया है, जैसे बज्जी का अगर आपसे पूछेगा तो वैशाली, विदेही, मिथिला, ये 3 जो है राजधानी उस समय था वैशाली का ही। याद रखिए, वैशाली, विदेही, मिथिला, ये 3 राजधानी थी बज्जी की, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैशाली। अगर वर्तमान में पूछे कि बज्जी है कहाँ, तो मुजफ्फरपुर एवं वैशाली के आसपास क्षेत्र को बोलते हैं, जो कि बिहार में पड़ता है। समझ गए। तो आपका सबसे जो है गणतंत्र के रूप में पूछेगा तो बज्जी बता दीजिएगा, राजधानी पूछेगा तो वैशाली बता दीजिएगा। देखिए, अब महाजनपद एक तरफ है, राजधानी है और आधुनिक क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, महाजनपद की बात करते हैं और राजधानी की बात करते हैं और आधुनिक क्षेत्र की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फटाफट करेंगे। सबसे पहले बैठेंगे मगध को।
मगध को बैठेंगे। तो मगध अगर बात करें, सबसे पहले महाजनपद में मगध 16 महाजनपद है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम मगध को पढ़ रहे हैं। मगध की अगर पूछते हैं राजधानी तो राजगिरी, राजगिरी को गिरिव्रज भी बोला जाता था, जो कि वर्तमान में राजगीर में है, जो कि पटना गया बिहार में है जुड़ा हुआ। तो पटना जो पटना गया बिहार देख रहे हैं, जो वर्तमान में जो मगध फैला हुआ था, एकदम फैला हुआ था, इसके आधुनिक क्षेत्र थे मगध का, ठीक है। और अगर राजधानी पूछता तो राजगीर बोलिए या राजगिरी, जो कि वर्तमान में राजगीर हम लोग बोलते हैं ना। तो ये मगध का हमारा जो है राजधानी है। लेकिन क्षेत्र अगर पूछे कि आधुनिक क्षेत्र कहाँ है, तो पटना गया बिहार राजगीर सब आ जाएंगे, फैला हुआ है। ये समझ गए आप। आज से पूछेगा अंग की बात करेगा, तो अंग की बात मैंने बताया था, अंग की अगर राजधानी पूछे तो चंपा बता देना है, चंपा में है। और ये वर्तमान में कहाँ, किस क्षेत्र में है, तो भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में, जो है कि भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो आप पढ़ लिए मगध के बारे में, अंग के बारे में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि मगध का राजधानी कहाँ है, अंग का राजधानी कहाँ है, ऐसे पूछता है सबसे ज़्यादा 16 महाजनपद में। जिसमें बज्जी के बारे में पढ़ेंगे, तो बज्जी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र हो जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि ये भी बज्जी जो है बिहार में फैला हुआ है। बिहार के कौन से क्षेत्र में, तो वैशाली, विदेही और मिथिला में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, बज्जी की अगर राजधानी पूछे तो आप वैशाली भी लगा सकते हैं, विदेही भी लगा सकते हैं, मिथिला भी लगा सकते हैं। इस तीन में से कोई भी अगर राजधानी का ऑप्शन आएगा बज्जी का, तो आप टिक लगा दीजिएगा, तीनों में से सब सही है। और ये 5 ऑप्शन वाले के लिए स्पेशली है कि आपको अगर तीनों दे दे राजधानी बज्जी का, तो आपको तीनों समझ के आपको लगाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बज्जी का राजधानी वैशाली सिर्फ मत याद रखिएगा, विदेही भी याद रखिएगा, और मिथिला भी याद रखेंगे। और इसका क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो मुजफ्फरपुर एवं वैशाली के आसपास ये फैला हुआ है। कौन, बज्जी महाजनपद। अब बात करते हैं काशी महाजनपद की बात करते हैं। तो काशी महाजनपद में इसकी राजधानी अगर पूछे काशी महाजनपद का, तो वाराणसी बताइएगा, जो कि बनारस को जानते हैं। और ये आज जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में फैला हुआ है, बस उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही फैला हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में फैला हुआ था। और ये काशी की अगर पूछे तो काशी महाजनपद है। काशी महाजनपद की राजधानी अगर पूछे तो वाराणसी बता दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो आप समझिए, वत्स की बात करेंगे। तो वत्स की अगर राजधानी आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, वत्स की अगर राजधानी आपसे पूछे तो बताइएगा कौशाम्बी, ठीक है, राजधानी है। और इसका अगर क्षेत्र पूछे तो इलाहाबाद के जो है, इलाहाबाद क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो बहुत आसान चीज़ है कि महाजनपद याद करना। महाजनपद की अगर राजधानी पूछे, महाजनपद में कौन सा महाजनपद की राजधानी, वत्स का, तो आप बताइएगा कौशाम्बी। और कौशाम्बी अगर बात करिएगा तो इलाहाबाद चले जाइए आप। इलाहाबाद कहाँ है, तो यूपी में है, उस क्षेत्र में आपको मिल जाएगा वत्स महाजनपद का घूमने का जगह, मतलब बताएगा। देखिए, कौशल की बात करें, कौशल भी बोला जाता है, कौशल भी बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो कौशल की राजधानी अगर पूछे आपसे, कौशल महाजनपद की राजधानी आपसे पूछे तो आप बताइएगा श्रावस्ती। क्या बताइएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती अगर पूछे आपसे तो क्या बताइएगा, इसका बता दीजिएगा कि ये क्षेत्र जो है फैजाबाद में फैला हुआ है। फैजाबाद के उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। तो आपसे पूछेगा कि जो भाई कौशल को बात करते हैं, कौशल कहिए या कौशल कहिए, ये जो है आपका राजधानी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा श्रावस्ती। और अगर महाजनपद पूछे आपसे, महाजनपद पूछे तो फैजाबाद बता दीजिएगा, जो कि वर्तमान में कहाँ है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। ये सवाल भी पूछा है। अब मल की बात करेंगे, तो मल की बात करते हैं, तो मल की अगर बात करें तो मल का जो है जो मल महाजनपद है, उसकी राजधानी अगर पूछे तो आप बताइएगा कुशावती। कहाँ बताइएगा, कुशावती बताइएगा। तो अगर मल की राजधानी पूछे तो मल की राजधानी में कुशावती जो है आपका राजधानी है, मल का राजधानी कुशावती है। और ये अभी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में है, तो देवरिया में है, याद रखिएगा। तो वर्तमान में जो देवरिया आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र देख रहे हैं, वहाँ जो है महाजनपद था, जो कि आपको जो कि मल का राजधानी अगर पूछे तो कुशावती बता दीजिएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, पंचाल बोलिए या पंचालम भी बोलते हैं कभी कभी, तो इसलिए सबसे शुद्ध उच्चारण है पंचाल, ठीक है। तो पंचाल अगर दे दे, तो पंचाल का अगर पूछे तो आप बता देना है पंचाल का राजधानी, पंचाल जो महाजनपद है, तो पंचाल की राजधानी अगर बोले तो 2 है इसमें आपका नाम, जो कि आपको याद करना जरूरी है। तो आही, क्या बोलिएगा, आही
छत, आहिछत्त बोलिएगा। पंचाल की राजधानी आहिछत्त है। और एक है आपका काम्पल्या। तो आहिछत्त बोलिए या कंपालिया जो है पंचाल की राजधानी है, ये इंपॉर्टेंट है। आप कभी नहीं बोलिएगा, बस सुनते रहिए। और इसकी अगर राजधानी पूछे ना, अगर मतलब राजधानी पूछते अगर मान लीजिए पंचाल की, तो आप बता दीजिएगा आराम से, तो अब हम नहीं बताएंगे। अब इसका क्षेत्र पूछे कि भाई क्षेत्र बताइए, तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन कौन क्षेत्र में फैला हुआ है? तो देखिए बरेली में, बदायूं में और फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली क्षेत्र में फैला हुआ है पंचाल। और पंचाल की राजधानी है काम्पिल्या या आहिछत्त, याद रखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चेदी का बात करते हैं तो चेदी का मैंने बताया था, चेदी का राजधानी पूछता है तो शक्ति माता। और ये सवाल आपसे पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। और ये पुलिस वाले एग्जाम में पूछा था, ये याद रखेंगे, यूपी पुलिस वाला एग्जाम अगर जो दिए होंगे उसमें पूछा था। तो चेदी का अगर पूछे आपका चेदी महाजनपद का अगर पूछ दे राजधानी, तो आप बताइएगा शक्ति माता। और ये कहाँ है? तो बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड स्थान में जाइए और आपको चेदी के बारे में जानकारी मिलेगा, जो कि उस क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। कंबोज की बात करते हैं, तो कंबोज की अगर बात करें तो हाटक। कंबोज, देखिए कहने का मतलब एक चीज मैं बता देता हूं बीच में, आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने बोला कि उस क्षेत्र में जाइए, घूमने मिल जाएगा। मतलब वो क्षेत्र उस समय कहलाता था चेदी महाजनपद, उस समय फैले हुए थे, उस क्षेत्र को चेदी कहा जाता था, उस क्षेत्र को नाम दिया गया था इसीलिए, जो कि अभी वर्तमान में बुंदेलखंड नाम शहर पड़ा है। ये भी मतलब है, समझ गए। ऐसा नहीं कि सच में जाइए घूमिएगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन बात बता रहे हैं कि बुंदेलखंड जो शहर है उस समय महाजनपद वहाँ रहते थे, चेदी महाजनपद रहता था, ठीक है। ये कहने का मतलब है, गलत है ना। बस सुनते जाइए, याद करवाने का तरीका मैं बताया। कंपोज की बात करूं, मैं सिंपल याद करवाता हूं, ज़्यादा मैंने कोई टिंग तड़ांग नहीं और टिंग तड़ांग ट्रिक नहीं, सिर्फ सुनिए, याद होने का गारंटी मैं देता हूं, बस सुनते जाइए। कंबोज की अगर बात करें तो हाटक। कंबोज की अगर बात करें तो कंबोज की अगर राजधानी पूछे तो हाटक बताइएगा। अगर मेरी बात से कोई हट होते थे उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कोई ऐसा बात नहीं बोलता मैंने जिससे आप हट हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो आप हैं, अब आपके सिवा जब मैं नहीं हूँ तो मैं आपको हट करके मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं किसी को दिल से दुखाना नहीं चाहता। अगर मेरी बात शब्द से अगर बुरा लगता है तो क्षमा चाहेंगे प्लीज़। कंबोज की अगर बात करें तो कंबोज की अगर राजधानी पूछे तो हाटक बताइएगा। और ये जो है आपको पता है उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है, जो कि हजारा और राजौरी क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। कौन? कंबोज, ठीक है। और सवाल पूछता है कि सूरसेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरसेन की अगर बात करें तो सूरसेन जो है मथुरा क्षेत्र में फैला हुआ था। तो सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा में। तो सूरसेन की राजधानी कहाँ? मथुरा में। सुन लिए, 2 बार बोल दिया मैंने। अब उसके बाद देखिए ये जो है वर्तमान में मथुरा ही कहलाता है, जो कि मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये सिंपल था। तो सूरसेन की राजधानी भाई मथुरा में। मथुरा कहाँ है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अवंती की बात करें तो ये सवाल तो इतना बार पूछा है कि आपको याद होना चाहिए कि अवंती की राजधानी अगर पूछे तो उज्जैन बताते हैं या महिष्मति बताते हैं। तो उज्जैन अगर क्या है तो अवंती का जो है राजधानी है। और याद रखिएगा अवंती महाजनपद है, अवंती महाजनपद का राजधानी उज्जैन, और एक और राजधानी था महिष्मति। तो महिष्मति राजधानी या उज्जैन में से कोई ऑप्शन आ जाए तो आप लगा दीजिएगा अवंती का राजधानी लगा दीजिएगा। अवंती का अगर क्षेत्र पूछे तो मध्य प्रदेश में है, जो कि मालवा में है, वर्तमान में फैला हुआ, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में मालवा क्षेत्र को, जो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पे है था अवंती, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये अवंती जो है आपका महाजनपद में आता है। अब आपका कुरु भी एक आपका महाजनपद में आता है। 16 महाजनपदों में इसका भी नाम आता है कुरु का। और कुरु को ही हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंद्रप्रस्थ कहते हैं। तो कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी। तो कुरु की राजधानी अगर पूछे तो क्या बताइएगा? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ को आधुनिक में हम लोग दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को कहते हैं, उस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो कुरु जो महाजनपद थे आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के क्षेत्रों में फैले थे। तो इंद्रप्रस्थ जो है कुरु का राजधानी है। तो राजधानी आपसे पूछेगा। मत्स्य पूछे तो मत्स्य बताइएगा विराटनगर। मत्स्य का पूछे, मत्स्य का राजधानी बताइए सर। मत्स्य का महाजनपद का राजधानी तो विराटनगर था, जो कि जयपुर राजस्थान में है, यह ध्यान रखेंगे।
अस्मक, अस्मक, ठीक है, अशमक जो है, इसकी अगर अस्मक जो महाजनपद है उसकी राजधानी अगर पूछे तो पोतन या पोटली बोलते हैं, पोतन या पोटली राजधानी है। और ये गोदावरी नदी क्षेत्र में फैला हुआ है ज़्यादातर। कहाँ? गोदावरी नदी क्षेत्र, मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्र के आसपास फैला हुआ है, याद रखिएगा। जिधर जिधर गोदावरी है उस क्षेत्र का कहिए कि फैला हुआ था। गंधार की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, गंधार की अगर राजधानी पूछे तो तक्षशिला बताइएगा। गंधार की राजधानी तक्षशिला, जो कि वर्तमान में अभी रावलपिंडी एवं पेशावर में फैला हुआ है, जो कि पाकिस्तान में है। तो गंधार जैसे ही बात करें, और तक्षशिला जो है आप सुने होंगे विश्वविद्यालय, जो कि हम मौर्य में पढ़ेंगे, तो वो जो है हमारा पाकिस्तान में चला गया है ना। तो याद रखेंगे गंधार जो है तक्षशिला राजधानी है गंधार की। महाजनपद जो गंधार है उसका राजधानी तक्षशिला है, जो कि वर्तमान में रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान क्षेत्र में है, ठीक है, जो कि उस समय जहाँ था। तो ये हो गया आपका महाजनपद। अब इसे समझ में नहीं आया होगा तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। और चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट कि अब इससे जो महाजनपद पढ़े इसका सवाल क्या क्या बनेगा। तो देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कन्याकुब्ज, क्या बोलते हैं? कन्याकुब्ज किस राज्य में स्थित था? तो आप अच्छे से जानते हैं पंचाल में। तो ये भी सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर पूछे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ? तो राजस्थान में। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? जयपुर क्षेत्र में। और मत्स्य का अगर राजधानी पूछे तो आप क्या बताइएगा? विराटनगर, जो कि अभी हम पढ़े हैं, ठीक है। सुनते जाइए तो और याद हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिम जो कश्मीर है तथा अफगानिस्तान के भाग को मिलाकर किस महाजनपद का निर्माण किया गया था? तो कंबोज का, कंबोज का जो है निर्माण किया गया था। अब कंबोज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंबोज जो है महाजनपद का निर्माण किया गया था। अब कंबोज बताइए, आप ही बताइए कि कंबोज का इसका अगर पूछे राजधानी तो हाटक बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? हाटक बता दीजिएगा। अब कंबोज जो है अभी जो आप पढ़े, अभी क्या पढ़े कंबोज? तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में तो था ही, हजारा क्षेत्र और राजौरी क्षेत्र में। और वही बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम जो है कश्मीर में भी, अफगानिस्तान के भाग में भी मिलकर जो महाजनपद बने हैं कंबोज में। तो कंबोज को सिर्फ ये मत समझिए कि उत्तर प्रदेश में ही फैला हुआ था, कश्मीर अफगानिस्तान क्षेत्र में भी फैला हुआ था। ये सवाल याद रखिएगा। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद जो है नेपाल की तलहटी तथा दक्षिण के क्या बोलते हैं अश्यन्दिका नदी के मध्य स्थित था? तो कौशल। कौशल को भी आप जो समझ रहे हैं, कौशल जो हम महाजनपद पढ़ते हैं, तो कौशल कहिए या कौशल या कौशल जो मैंने बोला था, ठीक है। कौशल बोला जाता है या कौशल, ठीक है, एक ही है। तो कौशल जो आप पढ़ते हैं उसकी राजधानी हम पढ़ते हैं श्रावस्ती। कहाँ पढ़ते हैं? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जो है आप देखे थे कहाँ फैला हुआ था? तो फैजाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। हाँ, ये भी फैला हुआ था, लेकिन और भी क्षेत्र में। कहाँ भाई? तो उत्तर प्रदेश, मतलब 6वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश तो हम पढ़ लिए, लेकिन और भी था नेपाल के तलहट्टी में तथा दक्षिण के शयनिदिका नदी के तट पे भी फैला हुआ था। ये आप समझ के कौशल के बारे में और पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि नहीं। अब आपसे पूछेगा कि महाजनपद युग में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठनी। जो महाजनपद युग में जो श्रेणियों का संचालन करते थे उसे क्या कहा जाता था? यह पूछ रहा है। तो श्रेष्ठनी कहा जाता था। श्रेष्ठ जैसे बोलते हैं, श्रेष्ठनी कहा जाता था उन्हें, ठीक है। देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस सदी में हुआ था? तो हम 6वीं सदी ईसा पूर्व बताते हैं। ये बहुत सिंपल है ना। अगर आपसे और सवाल क्या पूछता है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम जो हम जानते हैं अवंतिका। और अवंतिका का मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो अवंतिका का राजधानी अगर बताए तो उज्जैन बता देना है। और उज्जैन का ही जो है प्राचीन नाम था अवंतिका, ठीक है। लेकिन अगर पूछे अवंतिका, अगर जानते हैं कि अवंतिका जो है राजधानी है, तो अवंतिका का एक और राजधानी था माहिष्मती, है ना। महिष्मती राजधानी था, अवंतिका महाजनपद था, है ना। और याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था, मध्य प्रदेश के। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल पूछता है आपसे। हरेक वंश के किस शासक को जो है कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को। तो हरेक वंश का एक उस समय जो था महाजनपद का ही है अजातशत्रु, है ना। तो जो कि कुनिक कहा जाता था तो उसे कहा जाता था अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा
एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक जो है नगर स्थापना किया था, तो वो किया था उदाइन, जिसे उदय भद्र भी कहते हैं। तो उदाइन लिखा रहे या उदय भद्र ऑप्शन में आया तो आप टिक लगा दीजिएगा, है ना। जो कि पाटलिपुत्रा का नामकरण भी यही उदाइन ने ही किया था, जो कि गंगा और सोन के नदी का संगम को ही कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। गंगा तो हम जानते ही हैं कि पटना पे है, तो सोन का भी मिलन है। नंद वंश का जो है स्थापना कौन था, नंद वंश का संस्थापक कहिए, स्थापना करने वाला व्यक्ति कहिए कौन था, तो महापद्मानंद था। तो नंद वंश का संस्थापक अगर पूछे या स्थापनाकर्ता पूछे तो आप बताइएगा महापद्मानंद पढ़ेंगे। तो महापद्मानंद भी जो है नंद वंश का संस्थापक है, जो कि ये सब महाजनपद से जुड़े हुए हैं। किससे? महाजनपद से। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो गिरिव्रज बोलिए, राजगीर बोलिए, दोनों था। याद रखिएगा, एक ही है गिरिव्रज, राजगीर, जो कि वर्तमान में हम राजगीर कहते हैं, राजगिरी। तो मगध का प्रथम राजधानी राजगिरी है और अच्छे से जानते हैं ये महाजनपद का पहला हिस्सा है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया, तो उदयन ने ही बनाया था, क्योंकि पाटलिपुत्रा के स्थापना भी उदयन किया था, राजधानी भी उदयन करवाया था, जिसका एक और नाम है उदयभद्र भी बोला जाता है। देखिए, मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान के समकालीन था, तो वो घनानंद था, और घनानंद ही था। याद रखिएगा, चाणक्य से इन जो है घनानंद की लड़ाई चलती थी। लड़ाई कहने का मतलब नहीं है, लड़ाई नहीं, इंडिकेट करने गए थे, बताने गए थे कि भाई सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, बचा लो अपने मगध को, लेकिन घनानंद नहीं सुना था। लेकिन और भी स्टोरी है जो कि हम आगे बताएंगे क्यों भाई। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो घनानंद था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट अगर पूछे तो घनानंद बताइएगा। अगर पूछे कि किसे उग्रसेन मतलब भयानक सेन का स्वामी कहा जाता था, तो महापद्मानंद को कहा जाता था। तो उग्रसेन की उपाधि किसे मिली थी, महापद्मानंद को। ठीक है। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य से युद्ध होता रहा है, तो लिच्छवी गणराज्य से हमेशा इसका युद्ध होता रहता था, अजातशत्रु का। ठीक है, पूछता है कि अजातशत्रु का हमेशा जो लड़ाई होता था किस गणराज्य से होता था, तो हम लिच्छवी गणराज्य से होते रहता था। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो आप जानते हैं अवंती के राजा के लिए चिकित्सा भेजा था। तो देखिए, यहाँ पे पूछता है कि बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जो हैं, बिंबिसार के जो समय में राज्य वैद्य थे जीवक, उनको भेजे किस राज्य के राजा के लिए चिकित्सा इलाज के लिए, तो आप जानते हैं अवंती के राजा के लिए भेजा गया था। ठीक है, अवंती हम तो पढ़े ही हैं, अवंती का जो है राजधानी उज्जैन है ना। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, तो ये शिशुनाग ने। तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा शासक था, तो शिशुनाग शासक था, जो कि अवंती को जीत लिया था और मगध का हिस्सा बना लिया था उस समय। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सवाल आपसे पूछता है। और सवाल क्या पूछेगा, तो देखिए और सवाल बनता क्या है कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किस जो है अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है, तो घनानंद को कहा गया है। तो अग्रमीज कहिए, जैंड्रमीज कहिए, ये जो उपाधि मिला है घनानंद को मिला है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो भद्रबाहु ने की थी। तो ये पूछेगा कि महाजनपद में ही कल्पसूत्र की रचना हुई थी, ये ठीक है, और करने वाले व्यक्ति का नाम भद्रबाहु था। ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नंदीवर्धन था। तो नंदीवर्धन कौन था भाई, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जिस एंगल में क्वेश्चन पूछे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी, तो हर एक वंश की स्थापना की थी। तो आपसे पूछेगा बिंबिसार भाई कौन है, तो हर एक वंश का संस्थापक है, याद रखेंगे। तो बिंबिसार का बेटा का नाम क्या है, अजातशत्रु है, ये भी आप याद रखेंगे। बिंबिसार जो है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो बात करते हैं 545 ईसा पूर्व में बैठा था। तो ये तो पूछेगा नहीं, तो इस पे आगे बढ़ते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अंग जो महाजनपद है उसकी बात कर रहा है, का विलय अपने राज्य में कर लिया, तो वो बिंबिसार ही कर लिया था। और अंग जो है क्या है, महाजनपद था, जो कि चंपा इसकी राजधानी थी, और ये भागलपुर मुंगेर बिहार में था। जो कि ये जो है मगध सम्राट जो बिंबिसार है वो क्या किया कि अपने में मिला लिया कि हट अंग जो अलग क्यों बनेगा जी, बिहार में हो, मगध भी बिहार में है, तो मिलाओ हम में, विलय करो, तो मिला लिया था। कौन, बिंबिसार। समझ रहे हैं। अब देखिए बिंबिसार की हत्या किसने की थी, तो क्या बात करते हैं,
इसके पुत्रहीन कर दिया। तो ये देखिए बिंबिसार की हत्या जो है करने वाला कौन था? खुद इसका पुत्र अजातशत्रु। समझ रहे? चलिए, अजातशत्रु गद्दी पर क्या बैठा? अब बाप को मार दिया है तो गद्दी पे तो खुद यही बैठेगा ना। तो 493 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ सवाल बनता है कि अजातशत्रु जब गद्दी पे बैठ गया भाई, तो अजातशत्रु ने शुगयोग मंत्री कौन था? तो अजातशत्रु का कोई मंत्री तो होगा। तो अजातशत्रु का शुगयोग करके एक मंत्री थे, उनका नाम था, क्या नाम था? तो वशकार, वशकार बोलते हैं इनको। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को मगध में मिला लिया? तो लिच्छवी गणराज्य को मिला लिया था। और शुरू में ही आप पढ़े कि अजातशत्रु का हमेशा फाइट चलता था लिच्छवी गणराज्य से। समझ गए? अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? अजातशत्रु। बिंबिसार आपका क्या था बता सकते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा। उसका वो भी जैन धर्म बदला था। ठीक है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नागदशक था। नागदशक क्या था? हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वैशाली में बनाई थी। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी अगर पूछे तो वैशाली में बनाई थी, जो कि बिहार में पड़ता है। नंद वंश का विनाश किसने किया? नंद वंश का विनाश जो है किसने किया था बताएंगे? बताइएगा। नंद वंश का विनाश अगर पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने मिलकर किया था। तो नंद वंश का विनाश तो मैंने बताया था कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की नीति ने इनसे हराने का कारण बन गया था नंद वंश का। सिकंदर के पिता का नाम क्या था बता सकते हैं? ये पूछा है फिलिप। क्या है? फिलिप नाम है। सिकंदर के जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जो है गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु। सोचिए सिकंदर का गुरु ही अरस्तु, बहुत धाकड़ है ना। तो ये पूछ सकता है कि अरस्तु जो है किसके समकालीन थे? तो सिकंदर के समकालीन थे, ये बता सकते हैं। सिकंदर ने भारत के लिए जो है भारत पर कहिए किस लिए आक्रमण किया था? तो विश्व विजेता बनने के लिए आक्रमण किया था। सभी जगह जीतते हुए आ रहा था, भारत पे वो चाह रहा था कि मैं विश्व विजेता बनूं, और ये इसलिए आ रहा था। लेकिन बेचारा का अफसोस विश्व विजेता ना हो सका क्योंकि मौत आ गया था और वो भी चाणक्य नीति था। तो चाणक्य की नीति में कौन आ सकता है? कोई नहीं। मरते मरते तक वो अपनी नीति को अपनाते गए। अशोक तक सिखा के गए थे। हकीकत यही है कि अशोक को भी चाणक्य की एकदम समझिए कि शिक्षा मिली थी, आधा शिक्षा मिला था, फिर तो मर ही गए थे। सिकंदर का प्रधान सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का तो नाम आप सुनेंगे आगे चल के मौर्य में भी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया था, ये याद रखिएगा। सिकंदर का भारत में सफलता के क्या कारण थे? तो वह एक अच्छा प्रशासक था। तो सिकंदर का भारत में सफलता का क्या कारण थे? तो वह एक अच्छा प्रशासक था। देखिए भारत का ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सिकंदर किया ही नहीं। सिकंदर भारत का कुछ हिस्सा में ये शासन शुरू किया था, है ना, ये आप भी जानते हैं अच्छे से। लेकिन अब मौर्य में पढ़ेंगे सिकंदर को हराया कैसे। सिकंदर आना सोचा लेकिन आ नहीं पाया, क्यों बताएंगे। मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद समकालीन था, और यही कारण था कि सिकंदर उस समय था, लेकिन बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य आएगा घनानंद को हरा के। देखिए भारत में जो है भारत में महत्वपूर्ण जो आप देख रहे हैं विदेशी आक्रमण, वो हम पढ़ते हैं आक्रमणकर्ता और आक्रमण वर्ष। तो देखिए स्काई लैक्स का समुद्रीय आक्रमण अगर पूछे तो 518 से 17 ईसा पूर्व बताइएगा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण अगर पूछे तो 326 ईसा पूर्व, ये भी है क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण अगर पूछे तो 305 में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य इसे परास्त करेगा, इसकी बेटी से हेलेना से शादी भी कर लेगा। बेटी या कहीं कहीं चर्चा कर दिया है बहन का, तो ये समझ में क्लियर नहीं है कि सेल्यूकस निकेटर की बहन थी या बेटी थी, ज़्यादातर बेटी का चर्चा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। हिंदू यूनानी या बैक्ट्रियन का आक्रमण जो है आप बताइएगा 109 ईसा पूर्व में हुआ था। हिंदू यूनानी का भी आक्रमण हुआ है भाई। सीरिया के राजा अंतिम ओकस तृतीय का आक्रमण भी हुआ था 206 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 206 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। डेमेस्ट्रियस इंडो ग्रीक का आक्रमण कब हुआ था? तो 180 से 165 ईसा पूर्व में। मिनांडर का आक्रमण हुआ था 155 से 130 ईसा पूर्व में। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया उस पर।
झेलम नदी के किनारे जो है प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध जो है किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? तो पोरस एवं सिकंदर के बीच लड़ा गया था। इसमें पोरस तो हार गया था, लेकिन सिकंदर और पोरस की लड़ाई जो है जबरदस्त हुई थी। झेलम नदी, और झेलम नदी को ही वितस्ता नदी भी कहते हैं और झेलम का युद्ध भी कह सकते हैं, और वितस्ता का युद्ध तो हम जानते ही हैं। किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी, 323 बीसी में हो गया था। क्या है? यूनानी कला के सम्मिश्रण में कौन सी कला शैली जो है का विकास हुआ है? तो गंधार कला शैली का विकास हुआ है। तो ये हो गया महाजनपद, और इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है धार्मिक आंदोलन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहे हैं, हम धार्मिक आंदोलन चलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ऋषभदेव जैन धर्म का, और भी पढ़ेंगे 24 जो जैन धर्म है उनके बारे में हम जानकारी भी देंगे, 24 जानकारी बताएंगे भी 24 कौन कौन है। और दूसरी बात, इसमें बौद्ध की भी जानकारी होगी। इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट इससे जो क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध से जैन से, ये क्लियर हो जाएगा, और आज फन के साथ हम ये करवाएंगे। उसके बाद ये महामैराथन आएगा, उसके बाद मौर्य काल आएंगे। मौर्य काल के बाद आपको आज ये वीडियो सारा हिस्ट्री का आपको मैं अपलोड कर दूंगा आज, और आज के बाद हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री बचेगा, जो कि मैं उसे एक दिन करके बनाता जाऊंगा, लेकिन जल्द साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री आने वाला है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो तैयार हो जाइए, देरी नहीं करिएगा। जय हिंद, जय भारत।